जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। आप जुड़ चुके हैं पीर पंजाल न्यूज़ के साथ। हमें इस समय राजौरी डूंगी इलाके में, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं, एक बड़ी जलसा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। डूंगी के तमाम लोग हैं जो वो इस जलसे में शामिल हैं और हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के माहनाज लीडर मियाँ शहराज अजरी साहब जुड़ चुके हैं। अजरी साहब, खित्ता पीर पंजाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछले दिनों से जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आज आप डूंगी में पहुंचे, क्या कुछ लग रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ खड़ी है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आज जो डूंगी के अंदर जो प्रोग्राम हो रहा है और मुसलसल जिस दिन से ये नोटिफिकेशन हुई है उस दिन से सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जोन पीर पंजाल और पीर पंजाल की एक बड़ी शख्सियत जावेद राना साहब की क़यादत में हमारी तंजीम का हर वर्कर, हर कारकुन माशाल्लाह मैदान अमल में है। और जिस तरीक़ा से, जिस हुनरमंदी के साथ, जिस ज़रूरतमंदी के साथ जावेद राना साहब ने अपनी तमाम पूरी टीम को मुस्तहकम अंदाज में मैदान में उतारा है। आप देख रहे हैं कि चारों अतराफ इजलास ही इजलास है। ना हमें सोने का पता है, ना दिन का पता है, ना रात का पता है। आप दरहाल से ले लें, आप बुदल से ले लें, आप इस इलाका जात से ले लें, आप राजौरी के अतराफ से ले लें, मंजाकोट से। सुबह से आप देख रहे हैं जिस तरीके से जो बीजी गली से इस्तेकबाल हुआ, मंजाकोट के अंदर इजलास हुआ, उसके बाद राजौरी इंटर होकर के इजलास हुआ, ठंडी कसी में इजलास हुआ और फिर इस इलाके में पहुंचते हुए जिस तरीके से कलर में इस्तेकबाल हुआ। और यहाँ हज़ारों की तादाद में आवाम को जो जम्मे गफ़ीर था, जिसने आधे किलोमीटर से अपने कायद को वेलकम किया और पूरी टीम का इस्तेकबाल किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी पूरी टीम का, जिस तरह से यहाँ की आवाम ने और जो आवाम जो है यहाँ पे इस्तेकबाल करने में और पूरे तरीके से इजलास करने में कोशा है। मैं सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं ये दावा करता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाबी की सीढ़ियाँ पार कर चुकी है। अब ये साबित करना है हमने कि हम जिंदा दिल लोग हैं। और 5 अगस्त 2019 के उस जो मरकज़ की तरफ से हमारे ऊपर थोपा हुआ फैसला था, जो रियासत जम्मू कश्मीर को जो है वो तोड़ा गया, जम्मू कश्मीर से 370 को ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया गया, यहाँ धोखा दिया गया, नौकरियाँ छीनी गई, 2 करोड़ का वादा करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेरोज़गार कर दिया गया, जो महंगाई है उसको आसमान की बुलंदियों के ऊपर पहुँचा दिया। उसका जवाब ये इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन साबित करेगा। और हर पार्टी के लिए ये इलेक्शन सबक आमोज़ इलेक्शन होगा। जो भी पार्टी आवाम के साथ अत्याचार करेगी, जुल्म करेगी, उसकी टांगें इस कदर लड़खड़ाएंगी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की टांगें लड़खड़ाई, वो अपना कैंडिडेट भी मैदान में नहीं उतार सके। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स चाह भी रहे थे और बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ थोपने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन जब वो पकड़ करके उसको मैदान में लाने की कोशिश करते थे, वो कैंडिडेट इस हाल वाले झंडे से भाग गया और यहाँ पर अपने कदम जमाने से पहले ही वो यहाँ से हार मान करके दिल्ली की तरफ लौट गए। जावेद राना साहब, यहाँ नारेबाजी हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि शेर पीर पंजाल, यानी शेर मेहंडर से शेर पीर पंजाल बनने का ये सफ़र कैसा है? मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की करमनवाजी होती है। हसद, जलन, बुग़्ज़ से ऊपर उठ कर के हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक शख्सियत को पैदा किया होता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से हो। कोई हसद करना शुरू कर ले, शहराज अजरी हसद करना शुरू कर ले कि जावेद राना के नारे यहाँ क्यों बुलंद हो रहे हैं। अरे जावेद राना के नारे यहाँ बुलंद हो रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जावेद राना जाता है, जावेद राना साहब के नारे बुलंद होते हैं। खित्ता पीर पंजाल में जिस जगह भी जाते हैं, जावेद राना के साहब के वर्कर हैं, कारकुन हैं। जावेद राना साहब ने काम किया है, जावेद राना साहब ने ज़रूरतमंदी से और हिम्मत के साथ काम किया है और जावेद राना साहब के ख़ानदान का यहाँ पे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से जो हमारे लार की अजीम तर शख्सियत, हमारी रूहानी शख्सियत है, उनकी दुआएं राना साहब के साथ हैं और मियाँ बशीर साहब के ख़ानदान की दुआएं उनके साथ हैं। और जिस तरह से डॉक्टर मसूद चौधरी साहब के नकूश इस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मिलेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी को देख लें, चाहे ट्रस्ट को देख लें, चाहे गरीब लोगों की जो है गरीब परवरी को देख लें, ये जो हिम्मत दी हुई है उस ख़ानदान की तरफ से दी हुई। मैं कहता हूँ कि ये हसद से अगर हम उठ कर के ऊपर देखेंगे तो जावेद राना साहब बनने के लिए यकीनी तौर पे हमें 10 जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के जावेद राना साहब का कोई मुकाबला करे। अजरी साहब, मेहंडर के अंदर एक
प्रोग्राम हो रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी की ABC टीम को याद करते हैं, क्या ये माना जा सकता है कि मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की B टीम काम कर रही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समंदर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समंदर है। जो साथी को करना चाहता है प्रोग्राम, हमें उससे कोई वो नहीं है, उससे कोई एतराज़ नहीं है। हर शख्स को मैदान में आने की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो जब भी मतलब आप देख लीजिए, सरकार दो आलम सल्लम के टाइम से देख लीजिए कि जब भी कोई अजीम शख्सियत काम करती है, सरकार दो आलम सल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत फरमाने के बाद साथ ही में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों ने वजूद अमल में आकर के काम करना शुरू किया। यहाँ तक कि मस्जिद ज़र्रार की बात है, तो ये क्यों आखिर मस्जिद ज़र्रार को क्यों गिराया गया? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन साथियों को जो जो प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो इजलास करना चाहते हैं, वो आए मैदान में और डिसिप्लिन के साथ में जो है वो प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज़ को आगे लेकर के। साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कल साबका MLC मेंढर रशीद कुरैशी साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत है जो वो 370 हटने से कबल दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुलाकात करती है। कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 हटाने में है जो कहीं ना कहीं रोल रहा है। इस हवाले से आप मैं कहना चाहता हूं कि रशीद कुरैशी साहब को ये बात बयान जारी करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि उनकी जमात जिसमें वो आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में है, मैं उनको भी ये भी कहना चाहूँगा कि रशीद साहब, एहसान फरोमोशी अच्छी बात नहीं होती है। रशीद कुरैशी साहब को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया था। और फिर जब कहते हैं कि जब गरीब को खुदा देता है, पहले तो गरीब को खुदा देता नहीं, जब देता है तो वो गुस्से के हमारे खाता नहीं है। तो रशीद कुरैशी साहब जिस जमात में बैठे हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया, उनके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। यहाँ के पूरे रिकॉर्ड खंगाल करके उन्होंने दे दिए, वहाँ दे दिए, फैसला कर लिया, सौदाबाजी कर ली। सौदाबाजी करने के बाद जब 370 टूटता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। और